हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे साथ मेरे चैनल पे द सीक्रेट टीचर्स पे। और दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का करंट अफेयर का सेशन आपको सामने नहीं मिलेगा, बल्कि मैं सीधे क्वेश्चन के थ्रू लेके आया हूँ आपको, और आप इसे देख करके क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। वैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आएगा जैसे आता था क्वेश्चन। उसके सामने 4 ऑप्शन होंगे, आप चारों ऑप्शन को बताने की कोशिश करिएगा कमेंट सेक्शन में। सबसे पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ पर बनकर तैयार हुआ है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो अभी जो भारत में पहला प्लाज्मा बैंक जो बनकर तैयार हुआ है वो दिल्ली में बनकर तैयार हुआ है, ठीक है। अरविंद केजरीवाल ने खुद इसका बेसिकली क्या किया है, उद्घाटन किया है। और जो प्लाज्मा बैंक बना है ये किसी हॉस्पिटल में नहीं बना है, एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है। उस इंस्टीट्यूट का नाम है ILBS, ठीक है। ये आपके सामने नीचे यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ILBS, और यहाँ पे शो भी हो रहा होगा। ILBS जो है उसका पूरा नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंसेस, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ILBS में जो है वो प्लाज्मा बैंक बन रहा है, 2 दिन का समय लगेगा, लेकिन अभी क्या है वो बनकर तैयार हो गया है। और फर्स्ट पेशेंट जो है वो बेसिकली ILBS के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ऑफिशियली रूप से जो डोनर है वो पहला डोनर आपके सामने है जो दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं दूसरा एक चर्चा करना चाहूँगा। आपके सामने ग्राफ दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा है कि ये ग्राफ नहीं, छोटा सा लिस्ट है, जहाँ पे दिख रहा होगा कि वेंटिलेटर्स कितने अवेलेबल हैं और कितने टोटल हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जो बेड हैं, हॉस्पिटल बेड हैं, वो कितने हैं और कितने अवेलेबल हैं, ठीक है। ये सिर्फ आपके एक नॉलेज पर्सपेक्टिव से था कि आप नॉलेज लीजिए, ठीक है। अदरवाइज ये चीज़ क्वेश्चन में नहीं आती है। हाँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? अरविंद केजरीवाल है। और डिप्टी CM कौन है? डिप्टी CM है मनीष सिसोदिया जी हैं, ठीक है। अनिल बैजल कौन है? अनिल बैजल जो है वो दिल्ली के क्या हैं, उपराज्यपाल है। राज्यपाल नहीं होते यहाँ पे, उपराज्यपाल होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं उन्हें, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने होगा, पढ़िएगा उसे। सेकंड क्वेश्चन है, अभी हाल ही में भारत ने रूस के साथ रक्षा उपकरणों को लेकर कितने रुपए की डील करी है? तो भारत ने जो है वो डील कितने करोड़ की करी है? 38,900 करोड़ की करी है, ठीक है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने बेसिकली ये डील तय करी है। डील की जो रकम है वो तय कौन करता है? जी हाँ, वो तो फिर बेसिकली फाइनेंस मिनिस्ट्री तय करती है, लेकिन जो रक्षा उपकरण होते हैं उन पे मुहर कौन लगाता है? वो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल होती है, DAC बोलते हैं, DAC, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, ठीक है। अब यहाँ पे कितने मिग खरीदे जाएंगे और कितने सुकोई 30 MKI खरीदे जाएंगे? तो यहाँ पे 21 MiG-29 खरीदे जाएंगे, मतलब MiG-29 जो है वो 21 खरीदे जाएंगे, और सुकोई 30 MKI जो है वो 12 खरीदे जाएंगे। यहाँ पे बात जो हो रही है, जो सुकोई 30 MKI है वो 12 के 12 जो हैं वो कौन बनाएगा? बेसिकली HAL बनाएगी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है। अच्छा, HAL का कभी कभी पूछ लिया जाता है कि HAL का जो है वो हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो हेडक्वार्टर आपका कोलकाता में है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक बात बनाना चाहता हूँ कि जो है ये बताइएगा डिफेंस मिनिस्टर कौन है? तो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह है, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में। ये आप सभी को पता होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं थी। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है, रेलवे किस सत्र से पैसेंजर ट्रेनों को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर रहा है? तो रेलवे, जी हाँ, रेलवे क्या करने वाला है? पैसेंजर ट्रेनों को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर रहा है, और लगभग 5% ट्रेनों को निजी हाथों में सौंप दिया जाएगा, ठीक है। और कब से कार्यभार ये पूरा चालू हो जाएगा, मतलब कब से आप निजी ट्रेनों में बैठने लग जाओगे? तो ये हो जाएगा 1 अप्रैल 2023 से। इस क्वेश्चन का आंसर है वो 1 अप्रैल 2023 है, ठीक है। यहाँ से एक और क्वेश्चन क्या बनता है कि रेलवे का जो चेयरमैन है वो कौन है? तो रेलवे के जो चेयरमैन है वो विनोद कुमार यादव हैं, जिन्हें VK यादव भी कहते हैं। ये रही उनकी तस्वीर आपके सामने, विनोद कुमार यादव है, ठीक है। अगर मैं आगे बात करता हूँ कि रेलवे के जो है वो मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन है? तो मिनिस्टर है वो पीयूष गोयल हैं, ठीक है। आप सभी को पता होगा पीयूष गोयल जी, ठीक है, आप सबने देखा होगा। वैसे ही अच्छी खबर नहीं है कि रेलवे जो है वो निजी हाथों में जा रही है, पर
इंसान क्या कर सकता है। ठीक है, चलिए अगली जो है न्यूज़ है वो वर्ल्ड कोविड-19 की न्यूज़ है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, टोटल केसेस कितने हो चुके हैं? 1,07,00,000 केसेस हो चुके हैं। डेथ कितनी हो चुकी है? 5,17,000 नियर अबाउट डेथ हो चुकी हैं। ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा यूएस में देखिएगा, अमेरिका में 26,99,000 मतलब 27 लाख होने वाले हैं। 27 लाख जो हैं वो टोटल केसेस पहुंच चुके हैं। सेकंड नंबर पे ब्राज़ील है 14 लाख प्लस केसेस के साथ में। तीसरे नंबर पे रशिया है 6,60,000 केसेस के साथ में। और चौथे नंबर पे इंडिया है वो 6,04,000 केसेस के साथ में। ठीक है, ये था पूरे वर्ल्ड की जो कोविड-19 की न्यूज़ थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? फिफ्थ क्वेश्चन आज मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ। ज़्यादा कुछ खास क्वेश्चंस है नहीं, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी पढ़ा रहा हूँ और ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस एंटी कोगुलेंट के दाम बढ़ाने को पर मंजूरी मिल गई है? तो बेसिकली क्या है, एंटी कोगुलेंट की बात करता हूँ तो हेपेरिन जो है वो एंटी कोगुलेंट है। ठीक है, अगर एंटी कोगुलेंट क्या होता है? जो बेसिकली ब्लड में जो एज अ थिनर की तरह काम करता है। ठीक है, तो ये ब्लड में थिनर की तरह काम करता है हेपेरिन। हेपेरिन जो है वो आपके ब्लड को बेसिकली ऐसा बनाता है कि फ्लो होता रहे आपकी पूरी बॉडी में। अगर आप ये सोचिए कि ब्लड आपके शरीर में नसों में बह तो रहा है, लेकिन वो काफ़ी, अगर ये मान लीजिए हेपेरिन ना होता आपके ब्लड में, ठीक है, तो आपका ब्लड धीरे धीरे गाढ़ा होने लगता, और गाढ़ा होकर क्या हो जाता है भाई? क्लॉटिंग होने लगती, मतलब जम जाता। तो आपके हार्ट्स में जम जाता, आपके लंग्स में जम जाता। ठीक है, और बेसिकली क्या होता, ब्लड का जो है वो फ्लो नहीं हो पाता। ठीक है, तो यहाँ पे हेपेरिन क्या करता है? हेपेरिन जो है वो बेसिकली आपके ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हेपेरिन के जो दाम है उसको बढ़ाने पे मंजूरी मिल गई है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हेपेरिन। अब यहाँ पे बोलते हैं कि हेपेरिन के दाम बढ़ाने पे क्यों बढ़ाया गया जा रहा है? देखिए क्या है, हेपेरिन जो पहले आती थी हमारे यहाँ अलग से भी आती है। ठीक है, जैसे कोई मरीज़ होता है डायबिटीज़ का, ठीक है, या फिर ब्लड प्रेशर का मरीज़ होता है तो उसको हेपेरिन अलग से दी जाती है। अब यहाँ पे हेपेरिन क्या है? हेपेरिन पहले चाइनीज़ से इम्पोर्ट होती थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अभी चाइना से थोड़ा सा तनाव चल रहा है, इसकी वजह से जो है वो अपने इंडिया में ही जितनी है उतनी इस्तेमाल करी जा रही है और हेपेरिन के दाम बढ़ा दिए गए। यहाँ पे जो मिनिस्ट्री है, कौन सी मिनिस्ट्री ने ऐसा फैसला लिया है? ये ऑब्वियस सी बात है, हेल्थ मिनिस्ट्री ने फैसला लिया होगा। तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने ऐसा फैसला लिया है, और हेल्थ मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन है। यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो वो आप बताओगे डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं। ठीक है, अच्छा, क्या हर्षवर्धन केवल स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री हैं? हेल्थ मिनिस्ट्री के ही मिनिस्टर हैं? जी नहीं, इसके साथ साथ में वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और उसके साथ में अर्थ एंड साइंस, इसके भी वो बेसिकली मिनिस्टर हैं। ठीक है, अच्छा आगे बात करते हैं, जो ये किस संस्था ने हेपेरिन के दाम बढ़ाने पे मंजूरी दी है? तो जब भी कोई आपके ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं, मतलब या फिर बोले ड्रग्स होते हैं, ड्रग्स का मतलब आप अफीम वो समझ मत समझिएगा, अफीम यहाँ पे ड्रग्स का मतलब होता है आपकी फार्मास्यूटिकल जो चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो NPPA ये संस्था है, इसका पूरा फुल फॉर्म है नेशनल प्राइजिंग फार्मास्यूटिकल अथॉरिटी। ठीक है, तो इसने प्राइस बढ़ाने पर मंजूरी दी है। तो गाइज आज का जो करंट अफेयर था वो 5 क्वेश्चन तक ही सीमित था। ठीक है, और आगे हम लोग कल मिलते हैं नए सेशन के साथ में। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करना दोस्तों के साथ। ठीक है, तब तक ले चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।